तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस। जैसे कि हमने पिछली दो लेक्चर्स में कंप्लीट किया अपना। एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, जो हमारा इसके अंदर फर्स्ट वीडियो थी। उसके अंदर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। और गैमेटोजेनेसिस क्या होती है वो हमने पढ़ा। दो तरह की हमारी गैमेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो हमने उस पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया था स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके हार्मोनल कंट्रोल भी हमने कर लिए थे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने उसके बाद इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया है, जिसके अंदर हमने रीड किया है सारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में हमने स्टडी किया है। और इस वीडियो में हम एंड करेंगे आज oogenesis, दैट इज फीमेल गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इसको पहले एंड करते हैं कि हमारा फीमेल गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। जिसके अंदर फीमेल गैमेटोजेनेसिस कह सकते हैं या oogenesis कह सकते हैं, दीज आर सेम वर्ड्स। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस। इसके अंदर इसको मैं पढ़ाने से पहले आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपको कुछ नहीं, सिर्फ डायग्रामेटिकली समझना है। बाकी आप अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी आप समझ गए एक बार तो कोई नहीं, डायग्राम समझना मेन है इसका। सबसे पहले क्या होगा, फीमेल oogenesis, फीमेल गैमेटोजेनेसिस और oogenesis की डेफिनेशन पढ़ते हैं। होता क्या है कि ये तो आपको समझ में आ रहा है कि फीमेल गैमेटोजेनेसिस और oogenesis से समझ में आ रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज oogenesis और फीमेल गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है, सिंपल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज oogenesis और फीमेल गैमेटोजेनेसिस। दैट्स ओके। तो मेन हमारा है जो ये है, ये डायग्राम, ये किसका डायग्राम है, हमारा ओवरी का इनर स्ट्रक्चर है ये। इनर इनर स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारा फीमेल गैमेट बनता है वो कैसे बनता है वो हम आपको उसमें बताएंगे। इस वीडियो में कुछ नहीं, इस डायग्राम को समझिए। सबसे पहले ये हमारी ओवरी है, जिसके अंदर हमारी कुछ ब्लड वेसल्स भी जाती हैं। ब्लड वेसल्स का आना जाना, जैसे ब्लड सप्लाई तो हर जगह होता है, तो इसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स कुछ जुड़ी हुई होती हैं, ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, एक नॉर्मली बनाया मैंने। तो हमारे अंदर इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारी फॉर्म होती है इसमें एक प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल क्या करती है, जो कंटेन करती है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस तो हर एक कंटेन करेगा। देखिए आगे आप पढ़ रही है, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, उसके बाद वो कन्वर्ट होगा, उसके अंदर डिविजन्स होंगे डिफरेंट तरह के, मियोटिक होगा, माइटोटिक होगा। ये अगर आपको पता है, अगर आपको पता है तो बता दीजिए, वरना मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा माइटोसिस, मियोसिस, माइटोटिक, मियोटिक, ये क्या डिविजन्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपली हम पहले यहाँ पे आते हैं। तो हमारा सबसे पहले फॉर्मेशन होगी प्राइमरी फॉलिकल की, देन वो कन्वर्ट होगा हमारा किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। मैं एरो भी बना देता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे बन जाता है। तो प्राइमरी फॉलिकल हमारी कन्वर्ट होगी किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। अभी ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, प्राइमरी फॉलिकल हमारी कन्वर्ट होगी किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। देन सेकेंडरी फॉलिकल हमारी किसमें कन्वर्ट होगी, टर्शियरी फॉलिकल में। जो थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा अपना साइज बड़ा करते रहेंगे, धीरे 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 डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते रहेंगे, डेवलप होते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टर्शियरी फॉलिकल। जब वो हमारी टर्शियरी फॉलिकल क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, एक मैच्योर फॉर्म में आएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम टर्शियरी या कुछ और नहीं कहेंगे, उसको हम नाम देंगे ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल मींस विच कंटेन मैच्योर, बिल्कुल मैच्योर हमारा फीमेल oocyte कह सकते हैं, फीमेल गैमेट जो कंटेन करता है, जो नॉर्मली हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल जो हमारा कैरी करता है, न्यूक्लियस कैरी करता है एक मैच्योर, तो उसको हम कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। देन वो हमारा क्या होगा, उसके बाद वो हमारा आएगा यहाँ पे जब हमारा ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी। रप्चर मीन्स आपको अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बताता। रप्चर मीन्स फट जाना। रप्चर होएगी, वो क्या करेगी, रिलीज करेगी हमारा ओवम। वो ओवम कहाँ जाएगा, हमारे यूट्रस में जाएगा। यूट्रस में क्या, वो हमारा वेट करेगा किसके लिए, जब ओवरी से रिलीज हो जाएगा वो हेल्प करेगा स्पर्म की। वो स्पर्म के साथ वो फर्टिलाइज होने के लिए वेट करेगा। तो ये हमारा हो गया एक मैच्योर फीमेल गैमेट। ठीक है, न्यूक्लियस लिख दिया मैंने इसमें। और जो हमारा ये बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट का क्या होगा, ये तो ओवरी में पड़ा ही रहेगा, ये भी बाहर निकलेगा। ये क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या होगा, धीरे 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 सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक होने के बाद ये भी अपना वापस यूट्रस में आके मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकल जाएगा। हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ हमारा ये बनता है। सबसे पहले हमारा, अब आपको कुछ नहीं देखना, अब आप मेरी बात सुनिए सबसे पहले। तो हमारा सबसे पहले फॉर्म क्या होगा, ब्लड वेसल्स आती है हमारी ओवरी के अंदर। ओवरी का स्ट्रक्चर आपने देख लिया। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, इसमें प्राइमरी फॉलिकल फॉर्मेशन होगी, देन वो कन्वर्ट होगी हमारी सेकेंडरी फॉलिकल में, एंड देन क्या होगा, टर्शियरी फॉलिकल में जाएगी। टर्शियरी फॉलिकल में जाने के बाद वो क्या होगी, मैच्योर एक ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्राफियन फॉलिकल क्या होगी, फिर रप्चर होगी। रप्चर होने के बाद वो क्या करेगी, वो रिलीज कर देगी जो हमारा फीमेल oocyte है, दैट इज जो हमारा फीमेल गैमेट है, तो उसको वो रिलीज कर देगी। वो रिलीज होने के बाद कहाँ आ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। फेलोपियन ट्यूब भी होती है एक, मैं नेक्स्ट में बताऊंगा।
आगे बताऊंगा, मतलब आगे हम पढ़ेंगे जब, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब में वो वेट करता है किसका, स्पर्म्स का। जैसे आप मान लो फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके बाद क्या करेगा, जैसे मेल गैमेट एंटर करते हैं, जैसे इंसेमिनेशन होता है, जो मैंने आपको बताई थी एक टर्म इंसेमिनेशन, अगर आपको याद होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए इंसेमिनेशन क्या होता है। इंसेमिनेशन जो होती है हमारी जब मेल गैमेट हमारे फीमेल गैमेट की फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो हम उसको कहते हैं इंसेमिनेशन। जब वो हमारे फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर हमारा वो सारा कुछ मतलब फिर जाइगोट फॉर्मेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन तक हम रखते हैं, तो वो इसके साथ होगी, ओवम के साथ, मैच्योर के साथ, ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम हमारी रप्चर जो हमारी रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल थी, उसी का एक श्रिंक पार्ट है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये फीमेल गैमेटोजेनेसिस आपने समझ लिया, यहाँ पे ऐसे होता है। और ये अलग फॉर्म है, फॉर्मेशन ऑफ कहते हैं इसको oocyte की, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, सबसे पहले होगा oogonia। oogonia किसको कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल को हम oogonia कहेंगे, oogonia से स्टार्ट होगा। तो oogonia में हमारा क्या होगा, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, दैट इज 2n। मैंने आपको पिछले में भी जैसे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हमने पढ़ा, ओ सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, तो उसमें भी हमने इसी तरह से हमने समझा था उसमें। तो इसी तरह से इसमें है और उसी तरह से उसमें है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखिए। उसमें क्या था, 2n ही था सेम, ठीक है। तो हमारा इसमें आएगा ऊगोनिया, वो क्या होगा, फिर उसके बाद होगा हमारा माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा 23 और 23 के में। वो क्या होगा, प्राइमरी oocyte विच इज कॉल्ड, ये बन गई हमारी सेकेंडरी पर। इसको हम प्राइमरी कहेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी कहेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, या तो आप ये भी बना दो, ये भी बना दो, इट डजेंट मैटर, दोनों बनाओगे तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो वो क्या होगा, हमारा फर्दर आगे प्राइमरी oocyte हमारा डिवाइड होगा किससे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा इसके अंदर। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के बाद वो क्या होगा, हमारा कन्वर्ट होगा सेकेंडरी oocyte में। सेकेंड, इसके बाद आप ये देखोगे वहां पे हमारे दो ही बने थे, दो एन के वो बने थे, बट इसमें एक ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही वो बन रहा है, ठीक है। मतलब एक ही न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे दूसरा नहीं बन रहा। दूसरा हमारा क्या बनेगा, पोलर बॉडी बनेगी, दैट इज ये जो हमारी ग्राफियन फॉलिकल है ना, रप्चर्ड वाली, तो ये हमारी बनेगी, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। तो हम इसको कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और यहाँ पे तो हम कॉर्पस ल्यूटियम ही कहेंगे इसको। तो फर्स्ट पोलर बॉडी हमारी यहाँ पे बन गई। देन सेकेंडरी oocyte हमारा क्या होगा, ये वाला जो एन है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं हम इसको ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या कह सकते हो डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट होने के बाद ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा एक फीमेल गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट होता है, जो हमारा फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है बिल्कुल। तो उसके साथ हमारी सेकेंडरी पोलर बॉडी भी बनेगी। और ये वाला जो हमारा फीमेल गैमेट होगा, जो फाइनल मैच्योर फीमेल गैमेट होगा, वो कितने क्रोमोसोम कंटेन करेगा, 23 ओनली, 23 करेगा, कंटेन करेगा, जो 23 क्रोमोसोम्स कंटेन करेगा। जो क्या करेगा, फर्दर आगे फर्टिलाइज होने के बाद मेल गैमेट भी कंटेन करता है 23 क्रोमोसोम, और ये भी 23 क्रोमोसोम करेगा। तो पेयर बना लेते हैं, पूरा फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट फॉर्म होता है वो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का होता है। तो ये हमारा एक फीमेल गैमेटोजेनेसिस था, एक बार आप देख लीजिए, बाकी इसमें कुछ समझने जैसा कुछ नहीं रहा। ये नॉर्मल यहाँ पे हमारा गैमेटोजेनेसिस खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो की वेट करनी पड़ेगी। ये आपकी वीडियो, थैंक यू वेरी मच।